फ्रेंड्स। सो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आज चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास अब वी हैव लर्न सो फार कि ज़ीरोज़ कैसे निकाले जाते हैं, लीनियर का हमने और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का हमने समझा। आज हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के ज़ीरोज़ कैलकुलेट करेंगे। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होता है वो एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री जो होती है वो आपकी कितनी होती है, 3 होती है। इसका मतलब उसके जो फैक्टर्स होंगे या फिर उसके जो ज़ीरोज़ होंगे वो आपके एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 3 निकल सकते हैं। तो अब हम वो कैलकुलेट करेंगे एंड इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो हम ध्यान से समझते हैं इसको। आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल के जब क्वेश्चंस होते हैं उसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो आज मैं आपके साथ एक लॉन्ग डिवीजन जिसमें हम रिमाइंडर थ्योरम भी यूज़ करते हैं वो यूज़ करेंगे एंड द मेथड इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड जिसको हम बोलेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड, वो आज हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल का यूज़ करेंगे इसके अंदर। तो देखिए, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखती हूँ। सबसे पहले जैसे मैंने लिखा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। आप देख रहे हैं कि आपके सामने मैंने एक क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखा है, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल जो हमारे सामने है, मुझे अब इसके 3 फैक्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा निकल सकते हैं। तो हम इनके 3 फैक्टर्स को कैलकुलेट करने का ट्राई करेंगे। द मेथड वी यूज इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या किया जाता है इसके अंदर, सबसे पहले आपको इसके एक फैक्टर के लिए इसको हिट करना पड़ेगा और उस हिट वाले फैक्टर से हम लोग जो है बाकी 2 फैक्टर्स को कैलकुलेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम इस पॉलिनोमियल के अंदर सबसे पहला फैक्टर इसको हिट करके निकालेंगे। कैसे निकालेंगे इसको हिट करके, आपके पास जो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा आपको दिख रहा होगा इसके पास एक कांस्टेंट टर्म होगी, ठीक है। हमेशा आपके पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होगा उसकी आपको एक कांस्टेंट टर्म मिल जाती है। तो हम क्या करेंगे, ये जो मेरे पास कांस्टेंट टर्म्स हैं, ये जो कांस्टेंट टर्म है इसके मैं फैक्टर्स लिखती हूँ। तो फैक्टर्स ऑफ 5 क्या होंगे, +1 -1 +5 एंड -5। ये 4 फैक्टर्स होंगे। तो ये जो मेरे 4 फैक्टर्स हैं इनमें से मैं एक एक करके वैल्यू जो है वो अपनी इस क्यूबिक के अंदर पुट करूंगी और मैं चेक करूंगी इनकी कौन सी वैल्यू पे मेरा ये पूरा का पूरा क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है वो 0 हो जाता है, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं। सबसे पहले मैं इस पॉलिनोमियल के अंदर 1 पुट करती हूँ। तो मैंने इसको 1 पुट किया तो क्या आएगा, 1 क्यूब माइनस 3 1 स्क्वायर माइनस 9 1 माइनस 5, ठीक है। सॉल्व करें इसको, 1 -3 -9 -5। आप जब इसको सॉल्व कर रहे हो तो ऑब्वियसली क्या आपको दिख रहा है कि ये 0 हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है ना। इसको सॉल्व करके हमारे पास 0 नहीं मिलेगा, इसका मतलब 1 तो मेरा फैक्टर नहीं होगा। चलो एक बार ट्राई करते हैं हम -1 पे, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन में -1 भी है। चलो रखें, -1 का क्यूब हुआ -3 -1 का स्क्वायर हुआ -9 -1 -5। चलिए देखिए, -1 का क्यूब -1 होता है, -1 का स्क्वायर 1 होता है और -3 हो गया। ये माइनस माइनस प्लस हुआ तो ये प्लस का 9 हो गया और यहाँ आया -5। -1 -3 और -5 कितना हो गया, माइनस का 9 और प्लस का 9 था ही। ओ वाह, देखिए, यानी -1 पे ये मेरा जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है वो 0 हो गया। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू -1 जो है वो मेरा फैक्टर बन रहा है, वो इसका फैक्टर बन गया। अब मैं इस -1 को ट्रांसपोज करूंगी तो मेरे पास आ गया x+1। x+1 जो होगा वो मेरा बन गया इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का फैक्टर, क्योंकि मेरे को 3 ज़ीरोज़ निकालने हैं इसमें और मेरा ऑलरेडी एक 0 बाय हिटिंग आ गया।
तो मेरे को मिल गई वैल्यू विच इज -1। तो एक जीरो तो मेरे पास आ गया। अब मुझे कितनी जीरोस निकालने हैं? अब मुझे आगे के 2 जीरोस और निकालने हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? उसके लिए हम यूज करेंगे अपना पुराना वाला मेथड। क्या मेथड था वो? चलिए लॉन्ग डिवीजन करते हैं। तो अब मेरे पास जो ये फैक्टर आया, इसको मैं लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करूंगी। ठीक है, क्या था मेरे पास? एक्स क्यूब था, माइनस का 3x स्क्वायर था, माइनस का 9x था, माइनस का 5 था। यही है मेरे पास। चलिए इसका लॉन्ग डिवीजन करना शुरू करते हैं। x को मुझे एक्स क्यूब बनाना है, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया जाएगा। यहाँ आ गया मेरे पास एक्स क्यूब। +1 को भी मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगी, तो यहाँ पर आ गया मेरे पास एक्स स्क्वायर। आप देख रहे हैं सब्ट्रैक्शन होता है ना डिवीजन में, तो नीचे वाला जो आपका सब्ट्राहेंड होता है उसके साइन को चेंज किया, ये आपका कैंसिल हो गया। माइनस एंड माइनस प्लस होता है, तो माइनस का 4x स्क्वायर आ गया। बाकी दोनों टर्म्स वील बी राइटिंग एज इट इज। ठीक है जी। अब x को मुझे क्या बनाना है? माइनस का 4x स्क्वायर। तो मैं किससे करूंगी मल्टीप्लाई? माइनस के 4x से, तो माइनस का 4x स्क्वायर। 1 को भी मैंने इससे किया, तो माइनस का 4x आ गया। सेम कंसेप्ट, हम नीचे वाला जो सब्ट्राहेंड है उसके साइन को चेंज करेंगे। तो आप देख रहे हैं पहला वाला कैंसिल, माइनस प्लस माइनस, तो ये आपके पास आ गया माइनस का 5x और यहाँ आ गया आपके पास -5। ठीक है जी। अब मुझे x को क्या बनाना है? माइनस का 5x, तो यानी माइनस का 5 चाहिए मुझे। माइनस का 5x आया, और +1 की भी -5 से करेंगे, तो -5 यहाँ भी आ गया। फिर अगेन हमने नीचे साइन जो है वो सब्ट्राहेंड के चेंज कर दिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे पास रिमाइंडर क्या आ गया? 0। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है, हमेशा ये डिवाइड के अंदर आपका 0 रिमाइंडर ही आएगा। क्यों है ऐसा? इसका रीज़न ये है कि आपने अभी उस पॉलिनोमियल को 0 प्रूव किया है। आपने अभी बताया कि x की वैल्यू जब मैं -1 रख रही हूँ तो वो मेरे इस पॉलिनोमियल को 0 कर रहा है। जब वो 0 कर रहा है तो आंसर तो रिमाइंडर तो 0 ही आएगा। ठीक है जी, इसीलिए आया ये। अब मेरे पास एक डिवीजन एल्गोरिथम होता था। क्या होता था? डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। रिमेंबर, अब यहाँ पर प्लस रिमाइंडर वाला तो कंसेप्ट हम लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि रिमाइंडर तो क्या है मेरा? 0। रिमाइंडर 0 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट की कहानी। तो यहाँ पर मेरे पास है डिवाइजर और ये मेरे पास है क्वोशिएंट। ठीक है। आप बोलोगे मैम आप तो बोल रहे थे कि हमारे 3 फैक्टर्स आएंगे, एक तो पहले ही निकला हुआ था, अब ये क्या करना है? तो आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसके अंदर हमने पढ़ा था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। पढ़ा था ना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड? तो अब हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड करें तो ये x+1 एज इट इज चलेगा। अब इसके फैक्टर्स 5 के फैक्टर कि हमारे पास क्या आए? 4 आए। तो क्या आएगा वो? एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 1 एक्स माइनस 5। ठीक है जी। x+1, यहाँ पर वही सेम कहानी, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का x माइनस का 5। हम फिर वही करते थे, क्या करते थे? रीग्रुपिंग। फिर हमने कॉमन लिया x, तो x माइनस 5 आ गया। हमने यहाँ 1 कॉमन लिया तो x माइनस 5 आ गया। ठीक है जी। तो x+1 और x माइनस 5। तो आप देख रहे हैं मेरे पास ये 3 फैक्टर्स इसके आ गए। तो इस तरीके से हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है वो सॉल्व किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो जल्दी से एक और एग्जांपल लेते हैं और क्विकली इसको भी एक बार सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, मेरे पास अब क्वेश्चन है x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। हिडन ट्रायल ही करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे? फैक्टर्स। आप फैक्टर्स ढूंढ रहे हैं 2 के, क्योंकि कांस्टेंट के ढूंढते हैं। तो +1 -1 -2 एंड +2, ये मेरे पास फैक्टर्स होंगे। तो हम एक एक करके चेक करेंगे। चलिए सबसे पहले हम इसमें चेक करते हैं 1 पे। तो 1 पे हमने चेक किया तो 1 का क्यूब माइनस 2, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। सॉल्व करें इसको। 1
माइनस कितना आएगा 2 माइनस 1 प्लस 2। देखिए ये कैंसिल हो रहे हैं सारे। अरे ये तो पहले हिट पे ही हमारा टारगेट मिल गया, हमें हमारा टारगेट सेट हो गया था और हमने जब इसको हिट किया तो हमें सक्सेस मिल गई। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 इज अ फैक्टर। जब x इज इक्वल टू 1 मेरा फैक्टर हो गया तो अब ये 1 जो है इसको मैं यहाँ पर ट्रांसपोज भी करूंगी तो x माइनस 1 जो है वो मेरा हो गया फैक्टर। ठीक है जी। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, हम इसके अंदर करेंगे इसको डिवाइड। तो चलिए इसको डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो हमने डिवाइड करना है x माइनस 1 से, और किसको डिवाइड करना है, एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 2। देख रहे हैं आप, मैंने क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है उसको डिवाइड करा। x को मुझे x क्यूब बनाना था, x को जब मैंने x क्यूब बनाना है तो फिर x स्क्वायर करेंगे। यहाँ आ गया x क्यूब, माइनस 1 और x स्क्वायर को भी करना पड़ेगा तो वो कितना आ जाएगा माइनस का x स्क्वायर। नीचे वाला दोनों का हमने साइन चेंज कर दिया तो आप देख रहे हैं पहले वाला कैंसिल होगा, माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस का x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 आ गया। x को मुझे माइनस एक्स स्क्वायर बनाना है तो क्या करेंगे, हम माइनस का x करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर आ गया। माइनस 1 को जब मैंने माइनस x के लिए मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास प्लस x आ गया। अब मैं इसके नीचे फिर दोबारा साइन चेंज करूंगी तो प्लस और माइनस, ये तो कैंसिल हो गया। क्या आया यहाँ पर, माइनस का 2x और प्लस का 2। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब क्या करना है, x को मुझे माइनस का 2x बनाना है तो क्या होगा, ये माइनस का 2, तो ये माइनस का 2 हो गया। और माइनस 1 को मैंने माइनस 2 से भी किया तो हम करेंगे इसमें प्लस 2। आप देख रहे हैं नीचे वाले का साइन हमारा चेंज हो गया, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। देखिए आ गया ना हमारे पास 0, हमेशा 0 आएगा। तो x माइनस 1 और x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो आप देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पर ये दो फैक्टर्स आए। अब x माइनस 1 को तो हम एज इट इज लिखेंगे और यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे इसके फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे, 2 and 1। तो x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का x माइनस का 2। x माइनस 1 हम यहाँ पर रीग्रुपिंग करेंगे, x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2, राइट। तो क्या आया, x माइनस 1 x प्लस 1 और x माइनस 2। So these are the factors of this cubic polynomial. I hope आपको ये cubic polynomial का hit and trial method समझ में आया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिएगा क्योंकि ये आपका क्वेश्चन, ये आपका टॉपिक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये ग्रेड 9 का वन ऑफ द वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है जी, हम अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे जिसके अंदर हम लोग आइडेंटिटीज डिस्कस करेंगे। लेकिन तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और बहुत प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझे मैसेज या कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। एंड ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिससे कि अगर उनको भी क्यूबिक पॉलिनोमियल में प्रॉब्लम आ रहा हो तो वो भी इसको सॉल्व कर सके। एंड डू शेयर माई चैनल एंड डू लाइक माई चैनल। ओके, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिटीज। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।